नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबनाज और मेरे साथ एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। डिंडौरी हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये बहुत दुखद है। डिंडौरी में जो हादसा हुआ इसमें 14 लोगों की मृत्यु हुई है। मैंने मंत्री संपतिया उइके को मौके पर भेजा है। मृतकों के परिजनों के लिए 4 लाख का मुआवजा और घायलों के लिए 1 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बात का बड़ा दुख है। डिंडोरी में बीती रात जो घटना हुई इसमें लगभग 14 लोगों काल कवलित हुए हैं, दिवंगत हुए हैं। मैंने तुरंत मौके पे हमारी साथ की मंत्री संपतिया उइके जी को भेजा है। साथ ही मृतकों के लिए 4-4 लाख रुपया, वैसे तो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे कठिन समय में परिवार की सहायता करना हम सबका फर्ज बनता है। बीमार जो इस अवसर पे हुए सबको 1-1 लाख रुपये देने की शासन की तरफ से घोषणा की गई है। मैं कोशिश करूँगा कि ये खासकर मुझे जानकारी में आई कि बीती रात की घटना है। पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि चालक दारू पिए हुए है, क्या है, कैसा है। यद्यपि वाहन में जो सवारियां हैं वो वाहन भी उनका निजी वाहन है और निजी वाहन में खुद के परिवार के लोग सारे बिठाए हुए हैं। कोई वो भाड़े की, कोई किराए की गाड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी जाँच करने के लिए मैंने इसके आदेश दे दिए हैं। इसकी रिपोर्ट आएगी, जो जवाबदार होगा उस सब संबंध में कार्रवाई की जाएगी। परिवार के लिए अन्यथा और भी कुछ सुविधाएं जो मैंने कहा है वैसा अभी तो हमने किया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। बता दें कि यात्रा 2 तारीख को एमपी में प्रवेश करेगी। कांग्रेस पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज शिवपुरी पहुंचे और वहां तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि ये न्याय यात्रा न्याय के लिए निकाली जा रही है। पीएम मोदी 10 साल पहले किए वादे भूल गए हैं। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी राहुल गांधी की न्यायिक यात्रा को लेकर शिवपुरी पहुंचे हैं, जहां गांधी सेवा आश्रम में जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। अच्छा, खुशी और हंसमुख एक वातावरण है आप लोगों के साथ। आपका मैं स्वागत करता हूं और इस भावना को पहले मैं जब आपसे मैंने थोड़े दिन पहले या 1 महीने के अंदर ही बात की थी, तो जब भी मैंने भाव व्यक्त किए थे कि आप लोग एक ऐसे लोकतंत्र के प्रहरी है कि आज के लोकतंत्र में आपकी बहुत अत्यधिक विपक्ष को मदद करने की अपेक्षा के साथ और आवश्यकता के साथ आप सब कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारे को सहयोग मिले, कांग्रेस को मिले, राहुल जी की इस यात्रा को मिले और उस उद्देश्य को मिले जिस उद्देश्य को लेके ये न्याय यात्रा निकल रही है। 5 उद्देश्य जिसमें न्याय की बात हो रही है। सरकार से जो 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने अलग अलग तरह की बातें की, वो पूर्णता की ओर नहीं है। एक परिवार ऐसा नहीं है जहाँ बेरोजगारी नहीं है। एक परिवार ऐसा नहीं है जो किसान परिवार जो कर्ज में नहीं है। एक परिवार ऐसा नहीं है जो महंगाई की मार से बचा है। एक भी परिवार का व्यक्ति ऐसा 70% घरों के बच्चे आजकल नशे में किसी न किसी रूप से परेशान है। तो ऐसा देश नरेंद्र मोदी जी के राज में बना और अल्टीमेटली जो बोला वो हुआ नहीं और जो नहीं बोला वो हुआ। तो राहुल जी की यात्रा चूंकि 3 तारीख को यहाँ पर शिवपुरी में और आसपास गुना और ग्वालियर से होते हुए आगे जाएगी, उसको लेकर आज एक अहम मीटिंग थी और सबको काम का वितरण और स्वागत सत्कार की व्यवस्थाओं के जायजे और जिम्मेवारियों का आकलन करने के लिए मैं आज यहाँ आया था। तो जरूर है इस अवसर पर कि जो उत्साह है वर्करों में, जो नेताओं में, जो हमारे वरिष्ठजनों में अद्भुत है, अकल्पनीय है। मैं आपके माध्यम से शहर के निवासियों को, जिले के निवासियों को सभी। राजधानी रायपुर के सालासर कोल्ड स्टोरेज कंपनी गोविंदवाड़ा में ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट कर रकम मोबाइल लूटने की घटना सामने आई है। बता दें कि ड्राइवरों का कहना है कि कंपनी के मुंशी के इशारों में मारपीट और लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक इस मामले में पुलिस ने FIR
तक दर्ज नहीं किया है। ड्राइवरों का कहना है कि पुलिस प्रबंधक के साथ मिली हुई है, जिसके कारण इस मामले को दबाया जा रहा है। वहीं हमारे ब्यूरो प्रमुख अखिलेश तिवारी ने मौके पर जाकर ड्राइवरों की समस्या को जानने की कोशिश की है। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। फिलहाल अभी गोंदवारा में खड़े हुए हैं और गोंदवारा का जो क्षेत्र है वो इंडस्ट्रियल बेल्ट में आता है और निश्चित तौर पे यहाँ कोल्ड स्टोरेज है और कोल्ड स्टोरेज में जहाँ ड्राइवर आते हैं उनके साथ में किस तरीके से मारपीट होती है आज आपको हकीकत और ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। ये पूरा सलासर लिखा हुआ है, इसी कंपनी की बात है। यहाँ कुछ ड्राइवर साथी हैं और संघ के यूनियन के भी कुछ लोग हैं जिनके साथ में मारपीट हुई है। क्या मामला था, किस तरीके से आप लोगों को मारपीट किया गया और जो रात की घटना है क्या उसमें पुलिस संज्ञान ली? सर देखिए, इधर आओ, आंचल भाई का फ़ोन आया था। हमारे संगठन के बंदा ही है, छत्तीसगढ़ ड्राइवर संगठन से सदस्य, उनका बेमेतर एरिया से इनका फ़ोन आया मेरे को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास और मुकेश साहू के नाम के बंदे के थ्रू से बताया कि रात में इनके साथ कोई घटना घटी हुई। लोग रात में सैंपल दिखाने के बाद ड्राइवर लोग सब्जी लेने के लिए चले गए थे अपने भाई लोग के साथ, 5-6 लोग। रात को वापसी जब आते हैं आधा एक घंटे के बाद तो दिखते हैं कि इनका त्रिपाल खुला हुआ है, माल इधर उधर गायब होती है। इनका शिकायत करने के लिए लोग मैनेजर के पास जाते हैं रात में और उनके साथ थोड़ा बहुत बहसबाजी हो जाए कि हमारा माल हो गया तो हमारा मालिक हमको चिल्लाएगा। तो मालिक उनका मैनेजर भड़कता है और इनके साथ फिर मार कंटिन्यू करने लगता है। जब बात बहुत बढ़ जाता है तो इन लोग गेट को बंद करके इनके सारे लेबर लोग को बुला लेते हैं रात में और 40-50 लोग मिलकर हमारे 6-7 ड्राइवर लोग को बहुत ज़्यादा मारा, जिसका काफ़ी ज़्यादा गंभीर चोट आया हुआ है सर। अच्छा, आपके साथ में घटना घटी? मेरे सामने कितना समय की घटना है? ये 8:30 बजे 9 बजे पीक से टाइम है। हम लोग ना गाड़ी लोड करके आए, अब खाली नहीं होगा करके बोला ना, तो गाड़ी बाहर में खड़ा था तो इधर चोरी होता है करके हम लोग अंदर किए हैं। अंदर गिरने के बाद हम लोग राशन पानी के लिए चले गए। राशन पानी दे गए तो आने के बाद देखा तिरपाल खुला हुआ था, तो सैंपल ले गया था कि तिरपाल क्यों खोला है ज़बरदस्ती। किसी को पूछा नहीं है, कंडक्टर ड्राइवर है नहीं है तो किसको पूछ के खोला है तिरपाल ड्राइवर। अच्छा, अब तक के कार्रवाई के नाम पे क्या हुआ? कार्रवाई के कुछ नहीं हुआ है अभी तक की। प्रबंधक से बात हुई? बात हुआ कुछ नहीं हुआ है, मार पीटा। पुलिस से बात हुई? रात में बुलाया था 112 को। अब हम लोग तो भाग गए थे यहाँ से। 2 लड़के थे जो हॉस्पिटल में है, वो भाग नहीं पाया है, यहीं पर गाड़ी में सोया था। वो लोग मिले हैं, अब उनसे बात हुआ है। अब क्या बात हुआ है हम तो बता नहीं सकते हैं उसको, है नहीं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? अब मारपीट हो गई, आप लोगों की मांग क्या है? ड्राइवर का मतलब एक चाहिए हमको कि मतलब ना जहाँ भी देखो ड्राइवर को बस बिकते हैं। अब कंपनी में आए हैं माल धर के, तो ये मतलब तो नहीं है कुछ नुकसान तो नहीं किए किसी का, है नहीं। पूछे तो हक है, तो ऐसे लाख करके बांध थोड़ी मारता है। और चलो मारा तो नुकसान क्यों किया है, गाड़ी का शीशा उसा क्यों तोड़ा है? सेठ तो हम लोग को गलती समझेगा ना, आप लोग गलती करे हैं, ये करे हैं करके। हाँ, निश्चित तौर पे जब देखने को मिलता है यहाँ के जो प्रबंधक हो, चाहे स्थानीय तौर पे जो लोग हैं उनका सीधा और कुछ बात नहीं। सही बात बोल रहा हूँ सर मैं। ड्राइवर के लिए कुछ नहीं, रात के ना नहीं बचाता ना ड्राइवर को तो मर जाता। मेरा मालिक का मुकेश साहू है। अच्छा, वो कुछ बोले हैं, कुछ न्याय करना चाह रहे हैं? तो न्याय ड्राइवर के साथ में तो रहेगा भाई। अब अपना माल को कम हो जाएगा तो मालिक मेरे को बोलेगा ना, तो हमारे साथ तो देगा ना मालिक। मालिक को बताया तो क्या बोले? मालिक बोले तो रहने दे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, जब तक आएगा ना निर्णय होगा उसके बाद खाली करना करके बोल दिए हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो मांगे हैं इन लोगों की साफ है और स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि ड्राइवरों के साथ में पैसा की भी चोरी हुई है, साथ ही साथ मारपीट करने की भी बात कही जा रही है। अब देखने वाला विषय ये रहेगा कि किस तरीके से यहाँ की कार्रवाई होती है, खास तौर से पुलिसिया कार्रवाई किस तरीके से हो पाती है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। कैमरा पर्सन अभिषेक दास के साथ अखिलेश तिवारी, ANB न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। क्या हुआ था कल की घटनाक्रम और किस तरीके से इसको एक्शन मिलेंगे आप? नहीं, लेबर और आपस में दोनों आदमी लड़ लिए। मैं था नहीं, हम लोग तो टाइम पर चले जाते हैं 7 बजे। तो रात में 9 बजे 9:30 बजे मेरे को खबर आई, तो मैं आके देखा आपस में लड़ रहे हैं। तो सबको अलग अलग किया हमने, सबको एक दूसरे को अलग अलग करके सबको सेव करके माहौल को शांत किया। इसकी जांच करेंगे क्या, क्योंकि मारपीट हुए ड्राइवर के साथ में आँख मुँह नाक कान फोड़ दिए हैं? नहीं, वो दोनों ही मारे। हमारे स्टाफ को भी मारा है, स्टाफ भी उसको मारा है, लेबर भी मारे हैं और लेबर को भी मारा। मारपीट आपस में 2-3 ड्राइवर से। किस तरीके से न्याय करेंगे प्रबंधक होने के नाते आप? क्या चीज इसमें? नहीं, जो शीशा उसा टूटा हुआ है, अगर जो भी है उसका अपन CCTV कैमरा खंगालेंगे आप? हाँ, CCTV कैमरा? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको देख करके कार्रवाई करेंगे? हाँ, कार्रवाई करेंगे। जो भी है, जो फैसला सबको है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। पुलिस में भी बात गई? हाँ, पुलिस में बात गई है, आदमी को भी लेके गए हैं।
सारी चीज़ सबको लेके गए पुलिस वाले, वहाँ जो भी न्याय आएगा न्याय पे हम काम करेंगे। बस क्या नाम लिखते हैं आप? क्या नाम लिखते हैं? मैं पवन कुमार। कौन क्या है यहाँ पे? क्या चीज़? मैं रिटायर्ड, मैं घर में ही रहता हूँ। नहीं, यहाँ कौन से पद पे हो? नहीं, मेरे बेटे के। अच्छा, ठीक। बढ़ेंगे खबरों की तरफ, लेकिन उससे पहले लेंगे बस एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तिथि घोषित होने के पहले ही पूरे प्रदेशों में विधानसभा वार कार्यालयों का उद्घाटन करते हुए अपने सभी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर जुटाने में लगी हुई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के पहले चरण में हुए मतदान में करारी हार हुई, जिसमें लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव की 8 विधानसभा सीटों में भाजपा को केवल 3 सीट मिली, तो वहीं कांग्रेस 5 सीटों के साथ बहुमत में था। बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा डोंगरगढ़ में भी भाजपा कार्यालय का शुभ आरंभ किया गया, जो विवादों में रहा। कार्यकर्ताओं ने यहां के शहर मंडल अध्यक्ष को बदलने के बदले प्रभार देने का विरोध किया, जहां कार्यकर्ताओं में काफी बवाल हुआ। डोंगरगढ़ विधानसभा में भी एक कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जहां पर कार्यकर्ताओं में गहमागहमी देखा गया और वाद विवाद में चला। कार्यालय का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन किन कारणों की वजह से वह गहमागहमी हुआ और वातावरण जो हालात जो वहां का देखने योग्य था कि आपस में ही उलझने लग गए। इसका मूल कारण यह भी हो सकता है कि अभी हाल ही में जो बीता हुआ विधानसभा चुनाव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। केवल यही एक मुख्य कारण नहीं है। अब तक के 10-15 सालों में अभी लगातार भारतीय जनता पार्टी को डोंगरगढ़ क्षेत्र में चुनाव का परिणाम जो है बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। चाहे आप विधानसभा चुनाव को देख लो, या क्षेत्रीय चुनाव, या नगरीय निकाय चुनाव, या पंचायत चुनाव, सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। क्या मूल कारण हो सकता है? इसी के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी में कलह उत्पन्न हो चुका है, और यह भी भीतर से और सूत्रों से बातें जानकारी आ रही है कि डोंगरगढ़ शहर मंडल के जो अध्यक्ष है, उनको लेकर भी बड़ी बात सामने आ रही है कि उनके जो कार्यशैली है, उनके द्वारा जो किया जा रहा है, उस कारण से भी कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखा जा रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कार्यालय है, और कार्यालय का उद्घाटन कल ही हुआ है, लेकिन आज वह उद्घाटन हुआ कार्यालय जो आज की स्थिति में बंद दिख रहा है। क्या कुछ कारण होगा कि यह बंद है? आगे देखेंगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं। कल लोकसभा स्तरीय विधानसभा कार्यालय का उद्घाटन डोंगरगढ़ में हुआ है, और चूंकि इस कार्यक्रम की पूर्व सूचना नहीं थी, सडनली ये कार्यक्रम बना कि विधानसभा स्तरीय कार्यालय का उद्घाटन होना है। उस संबंध में कल सडनली प्रोग्राम बनने के बाद में 9 बजे सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई, और कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कल हमारे लोकसभा के प्रभारी श्री नारायण चंदेल जी और लोकसभा के संयोजक श्री मधुसूदन यादव जी, नीलू शर्मा जी, नरेंद्र गांधी जी के नेतृत्व में हुआ है। और विवाद वाली कोई स्थिति नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपना सुझाव दिया है कि समन्वय समिति और प्रबंधन समिति में कुछ और लोगों को इसमें रखा जाए, जिसके संबंध में संयोजक श्री मधुसूदन यादव जी ने उनको आश्वासित किया है कि समन्वय समिति के माध्यम से और लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। आज भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष तोखन साहू ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने आगामी 8 मार्च को होने वाली किसानों की बैठक के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि 9 मार्च को किसान महारैली और सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा किसान मोर्चा छत्तीसगढ़ को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसी के तारतम्य में पत्रकार वार्ता के लिए आपसे निवेदन किया गया था। 8 मार्च को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक होनी है। हमारे देश भर के किसान मोर्चा के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी
रायपुर पधारेंगे, बैठकें होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। प्रभु श्री रामचंद्र की धरती माता कौशल्या की इस भूमि में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी पधारेंगे। यह मेरे लिए भी और किसान मोर्चा के मेरे सभी साथियों के लिए बड़ी गौरव की बात होगी, बड़े सम्मान का बात होगा। मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और इसके बाद ठीक दूसरे दिन यानी 9 तारीख को एक बड़ी किसान महारैली का, किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया है साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में। इस सभा को सम्माननीय हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी संबोधित करेंगे। हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी इस सभा को संबोधित करेंगे। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को और आपके माध्यम से अपने सभी किसान भाइयों को आमंत्रित करता हूं। आप सब लोग आएंगे और उस किसान महारैली को, किसान महासम्मेलन में आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। मैं अपनी ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूं। और मैं बहुत ही सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि सरकार बनने के कुछ दिन बाद ही जो हमारी घोषणा पत्र में कहा गया था कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न के जन्म दिवस के अवसर पर हम पिछले 2 वर्ष की बकाया बोनस राशि को देंगे और वह 25 दिसंबर को पिछले 2 वर्ष का बकाया बोनस राशि सभी। फिलहाल अभी की खबरों में बस इतना ही। खबरों के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। जुड़े रहे ANB न्यूज के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।